में अपनी वाणी के माध्यम से जिस देश, संस्कार और संस्कृति की बात को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रजत शर्मा शिक्षा के इस पावन मंदिर में मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर जी की इस माटी में जहां वे कभी चले और जिन्होंने अपनी कलम से एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिससे हम आज भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थान में खड़े होकर एक बड़ी सेमिनार जहां हो रही है उसके आज अग्रज, आज उसके नेतृत्व प्रदान करने वाले मैं समझता हूं इस शिक्षा जगत में एक ऐसा चमकता सितारा जिसको हम सब बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवत साहब हमारे बीच आज जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया, ये सोचकर कि मैं आईएएस बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, मकान बनाऊंगा, शादी करूंगा, वैभव बढ़ाऊंगा, लेकिन अपने उन तमाम बातों को छोड़कर एक जमीन से जुड़कर जिस व्यक्ति ने इस देश की सेवा और गौ सेवा विशेषकर मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा, उस ऐसे व्यक्ति आदरणीय कमल जी जो उपकुलपति पंचगव्य विश्वविद्यालय चेन्नई से, आपके व्यक्तित्व से ही लगता है कि आप जिस सादगी को आपने गौ माता को स्वीकार किया, वही गौ माता की सादगी भी आपने अपने अंदर स्वीकार की हुई है। आपका भी इस मेवाड़ धरा पर मैं पुनश्च स्वागत करता हूं। आदरणीय हमारे बीच उपस्थित रचना जी अब नाम में ही रचना है और नई रचना में वैसे ही स्वयं लगी हुई है, अनेक पुरस्कार से सम्मानित और शिक्षाविद, शिक्षा के दर्द को आपने समझा, शिक्षकों के दर्द को समझा और विद्यार्थियों के दर्द को भी आपने समझा और अब सेवा मुक्त होकर बड़ी सेवा के लिए आप काम कर रही हैं, ये एक अपने आप में अनूठी बात है। आदरणीय सुमन जी और भाई भरत जो एक वन मैन आर्मी की तरह चलते रहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे कि चलते रहो, चरे वेती। मैं आप सब लोगों से एक बात, आज का जो विषय है मैं उस पर प्रैक्टिकली इसलिए कि चूंकि हम ये कई काम कर रहे हैं और जैसा यहाँ लिखा है कि आचार्य कुल, सबसे पहले तो आचार्य हमारा जो एक संस्कृत का एक कोट है, आचार परम धर्म। आचार का मतलब हमारे आचरण से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति का आचरण अपने आप में सही होगा तो निश्चित रूप से उसके शिष्य उसके आचरण को स्वीकार करेंगे और जिसके आचरण को व्यक्ति स्वीकार करता है उसी को आचार्य कहता है। इसलिए जिसका आचार सही है उसी के चरण छुआ जाता है, उसी से आशीर्वाद लिया जाता है और ये सौभाग्य रहा कि हमारे इस विद्वत परिषद के बीच में आज इन सब बातों पर प्रैक्टिकल चर्चा करने का अवसर मिला। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं चलाते, हमारे यहाँ पर हजारों संख्या में विद्यार्थी निकले, आईएएस भी निकले, आईपीएस भी निकले, इसी वर्ष हमारे 5 आरएएस भी निकले हैं। आलोक ऐसी एक प्रयोगशाला है जिसमें मैंने 1990 में सबसे पहले पाठ्यक्रम में योग को सम्मिलित किया। तब लोगों ने मजाक बनाई कि योग कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है और आज योग एनसीईआरटी कह रही कि उसको आपको अनिवार्यतः पढ़ाना पड़ेगा। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मना रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति ध्यानचंद जिन्होंने जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उनकी स्मृति में आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस हम मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर जब ये आयोजन हो रहा है, मैं उसका एक उदाहरण हूं कि सबसे पहले आप कहते हैं कि कैसे होगा, कौन कर सकता है। मैंने 15 साल पहले, 20 साल पहले अपने छात्रों के बीच में
व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा का आयोजन किया और राम कथा के माध्यम से उन संस्कारों का बीजारोपण हमने किया। और अभी वापस 11 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक मैं स्वयं वापस व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा भी करूंगा और उसके बाद उन्हीं बच्चों से उन पर एक प्रश्नोत्तरी का एक बड़ी परीक्षा का आयोजन हम करेंगे, ताकि राम के चरित्र से क्या चीजें तुमने सीखी इस राम कथा के माध्यम से, वो भी हम प्रैक्टिकल बात जो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, ये तरीके हैं। ये तरीका छोटा दिखता है, होगा ये प्रोटोटाइप एक छोटे स्तर पर, लेकिन आने वाले समय में मुझे तो कभी कभी लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे यहाँ पर कई अभिभावक भी बैठे जिनके बच्चे यहाँ पढ़े मेरे यहाँ, ये तो यही भरत तो मेरे यही पढ़ के गया है, लेकिन वो सब इस बात को जानते कि उन संस्कारों का बीजारोपण हम अपने उन विद्यार्थियों में करते हैं। इसलिए डॉक्टर इंजीनियर तो हर स्कूल बनाता है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर आईएएस संस्कारवान कैसे बने वो काम आलोक कर रहा है और इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। आपने कहा कि समाज को भी दिशा देनी पड़ेगी। समाज और संस्कृति के जो नए नए आयाम अभी बढ़ते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आदरणीय रजत जी भी बैठे हैं, कमल जी भी बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बीज रूप में इसी प्रांगण के बाहर से, टाउन हॉल से, हमने आज से 42 साल पहले मेरे पिताजी ने एक अभियान शुरू किया था और वो अभियान था भारतीय संस्कृति का। हमारा जो चैत्र शुक्ल एकम का नववर्ष है उसको बच्चों से लेकर हमने एक रैली निकालना शुरू किया। तब लोगों ने मजाक बनाई कि क्या होता है नववर्ष, नया साल तो 31 तारीख को होता है, चैत्र शुक्ल एकम को कौन सा नववर्ष मना रहे हैं। हमारे पिताजी ने जब शुरू की तब मजाक का विषय बना। आज मुझे कहते हैं हर्ष है कि 40 साल के प्रयासों के बाद पूरे विश्व में नववर्ष स्थापित हो चुका है और चैत्र शुक्ल एकम के दिन वो नववर्ष पूरे भव्य रूप से पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। आदरणीय भारत रत्न आदरणीय लता जी जब यहाँ पर आई उस दिन वो चैत्र शुक्ल एकम था। हमारे बच्चे सड़क पर तिलक लेके काली मिर्च, मिश्री और खोपले लेकर खड़े थे चौराहे पर और उन्होंने गाड़ी रोकी तो ड्राइवर ने कहा हट जाओ। तब लता जी ने कहा ये बच्चे क्यों गाड़ी रोक रहे हैं, रुको, तुम गाड़ी रोको। लता जी ने वो गाड़ी रुकवाई और बच्चों ने जाकर, बच्चे समझते नहीं थे, उन्होंने सोचा कोई बैठे होंगे यात्री, उन्होंने जाकर अपनी कटोरी आगे की कि आप प्रसाद लीजिए, नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद लीजिए और बिंदी लगाई कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि हम आपको नव संवत्सर की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अरे तुम गुड़ी पाड़वा की ये गुड़ी पाड़वा मना रहे हो, अरे वाह बहुत खुशी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन से स्कूल से हो? अगर इस देश में ऐसे स्कूल है तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य बहुत सुखद है, ये लता जी ने कहा। तो जो एक्शन प्लान की बात हम कर रहे हैं कि हम बातें तो बहुत ऊंची कर ले, मूल्य सिखाए नहीं जाते हैं, मूल्य सिखाए नहीं जाते हैं। वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, इट इज कॉट। वो बात जब व्यक्ति करता है, देखता है कि मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मेरी दादी के चरण छू रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से वो बच्चा इम्बाइब करता है, वो अंदर आत्मसात कर लेता है। और ये आत्मसात करने की परंपरा जब से घरों से विसर्जित हुई है। अब गाय माता हमारे यहाँ पर वस बारस का पूजन होता है, आदरणीय कमल जी, गाय को पूजा जाता है और बछड़े को पूजा जाता है और बच्चे को उस दिन माँ बिना चाकू का कटा हुआ खाती है और एक नारियल अपने बेटे को देती कि जैसे इंटैक्ट ये नारियल है, मैं तेरे को दे रही हूँ कि तेरा जीवन ऐसे ही इंटैक्ट बनाना है और तू ऐसे ही प्रगति करता रहे, वो आशीर्वाद माँ देती है। ये हमारी संस्कारों की परंपरा का एक हिस्सा है। मैं एक और विषय रखना चाहता हूं कि आपने कहा कि समाज में जो बच्चे, अब ये बच्चे गांवों से कैसे जुड़ेंगे। वर्ष में 3 बार हम इन बच्चों को पहला एक कार्यक्रम करते हैं दीपावली पर, उनके घर भी दिया जले। तो आइए तुम अपने घर में तो दिया जला रहे हो, लेकिन ये जो गांव के बच्चे, इनके साथ तुम जाकर खेलो, इनको कुछ उपहार दो, समानुभूति, कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, समानुभूति। तो इसके लिए हम 2000 बच्चों को लेकर उन गांव में जाते हैं, उन गांवों के बच्चों के साथ वो खेल खेलते हैं,
3 घंटे तक वो उन बच्चों के साथ खेलते हैं, उसके बाद उन बच्चों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। वो भोजन हम बनाकर ले जाते हैं, उनको उपहार देते हैं। इस अभियान से उनमें समरसता का जो भाव है कि ये गांव भी मेरा है, ये शहर भी मेरा है, ये भाई बहन मेरे हैं, इनमें थोड़ी सी कमी है तो मैं उसको उस उपहार के माध्यम से पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे सारे कार्यक्रमों के माध्यम से। और एक और काम आप कहेंगे आपने क्या क्या कर लिया, मैंने बहुत सारे ऐसी सभी विधाओं को अपने, चूंकि जो उदयपुर के वो तो परिचित हैं, चूंकि आप बाहर से हैं, मैंने महाराणा प्रताप पर भी फीचर फिल्म बनाई है और महाराणा प्रताप पर फीचर, देश की पहली फीचर फिल्म बनाकर उसको हमने अभी OTT पर डाल दिया है ताकि लोग महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा ले सके। लोग कहते हैं अकबर महान है, तो अकबर महान के फिर काय को मूर्तियां इस सड़कों पर अकबर की क्यों नहीं लगी? इसलिए कि व्यक्ति के जिस आचार्य कुल की बात करते हैं, जिस चरित्र की बात करते हैं, जिन संस्कारों की बात करते हैं, वो अकबर में कहीं दिखता नहीं है। वो प्रताप में दिखता है जिसने अपने महल छोड़ दिए, लेकिन वो प्रताप का चेतक का घोड़ा आज भी सब चौराहे पर खड़ा हुआ ये सीख देता है कि अगर जीना है तो स्वाभिमान के साथ जीना है। और यही बात आचार्य कुल के माध्यम से, चूंकि ये प्रैक्टिकल बातें हमने करी है, हमने इसमें से आपको कोई भाषण मैंने नहीं दिया, जो काम हम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस कोविड काल में मैंने, लोगों को लगता है गीता क्या पढ़ेंगे, अभी आपने भगवत गीता मुझे दी, तो मैंने इस कोविड काल में मुझे क्या करना है, मैं बड़ी में क्या हचलियों नहीं बैठ सके, तो मैं तो चुप तो बैठ ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या करना है, मैंने पूरी गीता का काव्यात्मक सरल हिंदी में रूपांतरण किया है। वो किताब छपकर तैयार हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठ करके वो बच्चों के लिए, वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो सरल रूप से उस गीता को समझ सकेंगे। पूरी रामचरितमानस का भी मैंने सरल काव्यात्मक रूपांतरण किया है और 7 खंडों में उसको हम हर एक क्लास में वो एक जो कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, उनको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। केवल परीक्षा के लिए नहीं, जीवन में उतरे। और एक अंत में अपनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपने जो कहा कि गाय के लिए और देसी गाय के लिए, हमारे राजा महाराजों के लिए एक शब्द होता था, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, लोगों ने इसके मतलब निकाल दिया, गाय की भी रक्षा करने वाला, ब्राह्मण की भी रक्षा करने वाला, उनको पालने वाला। ये मीन है, ये बहुत ओछा जिसे कहते हैं कि अर्थ है। असल बात तो ये गौ का मतलब है हमारी इस देश की इकोनॉमी। जिस घर में गाय होती थी उस घर में दूध होता था, उसमें घी होता था, उसमें मक्खन होता था, उस घर में बैल होते थे, उस घर में खेती होती थी, उससे उसकी व्यावसायिक वृद्धि होती थी। गौ का मतलब है हमारे आर्थिक तंत्र का एक प्रतिमान कोई है तो वो गौ है। तो गौ का मतलब हमारी इकोनॉमिक स्टार्ट, हमारी आर्थिक स्थिति, और ब्राह्मण का मतलब है जो अर्जित ज्ञान है, हमारी संस्कृति का जो ज्ञान है वो ब्राह्मण में समाहित है, ब्रह्म यानी ये। तो गौ और ब्राह्मण प्रतिपालक, जब अर्थतंत्र की और ज्ञान की रक्षा हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस देश की रक्षा हो जाएगी। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। मोटे रूप से जो प्रैक्टिकल बातें हम कर रहे हैं वही मैंने रखी, मैंने कोई सिद्धांत का भाषण नहीं दिया। रचना जी जो काम कर रही है उसमें हम निश्चित रूप से सहयोगी हैं, हम प्रैक्टिकल रूप से काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ के बच्चे आज भी हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते, केक नहीं काटते, वो संकल्प लेते हैं हम केक नहीं काटेंगे। हमारे इष्ट देव के समक्ष दीप जलाकर, हम अगरबत्ती जलाकर और कुछ राशि हम वनवासियों के लिए भेंट करेंगे, ये संकल्प आज भी मेरे बच्चे लेते हैं। तो आपने कहा कि कैसे होगा, इस तरह होगा जैसे हम कर रहे हैं। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं आपसे जुड़ूंगा, आपको मैं अपनी पूरी PDF फॉर्मेट में जो हम काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। हमारा काम है राष्ट्र के लिए सेवा करते रहना। हमारे बच्चों को हम सड़क पर ले जाते हैं, पर्यावरण पॉलीथीन पर 30 साल पहले मैंने पर्यावरण के इस पॉलीथीन विरोधी अभियान को मैंने चलाया। गौ माताएं पॉलीथीन खा जाती है। मेरे इस प्रयास से राजस्थान सरकार ने 19 माइक्रोन की पॉलीथीन बंद की, इसके गवाह ये बैठे हुए हैं। उस पॉलीथीन अभियान में 5000 विद्यार्थियों की एक रैली मैंने निकालकर वो संदेश दिया। आज भारत के प्रधानमंत्री एंटी पॉलीथीन की बात कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम है जो हमने किए हैं। मुझे
आज इस अवसर पर रचना जी और भरत जी ने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा। आप सब लोगों ने मेरे मन की बात को बहुत ध्यान से सुना। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।